नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले जो हमारा हुआ था वो पर्यायवाची चैप्टर हुआ था। आज जो हम लोग कर रहे होंगे वो तद्भव तत्सम को कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं तद्भव किसे कहते हैं। तो तद्भव का शाब्दिक अर्थ है, एक मिनट पेन चेंज कर लूं। अब ठीक है। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है तत्, मतलब तत् मिस होता हुआ और भव प्लस भव। भव मिस क्या होता है? उत्पन्न। तत् भव, तत् प्लस भव क्या हो जाएगा? मतलब वह उत्पन्न, अर्थात उससे उत्पन्न जो होता है वो क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ विकसित या परिवर्तित या विकृत हुए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें तद्भव कहते हैं, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे है तत्सम। किसे कहते हैं? तत्सम का शाब्दिक अर्थ है उसके समान। क्या था? उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान, है ना। तो इसके आगे है इस प्रकार जो शब्द संस्कृत के समान हो अथवा संस्कृत जैसी ही हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें तत्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? तत्सम, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तत्सम शब्दों और तद्भव शब्दों के बीच जो विकृत शब्द है उन्हें अर्ध तत्सम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अर्ध तत्सम कहते हैं। वस्तुतः वे संस्कृत शब्द जो प्राकृत भाषा में बोलने वाले के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते एक अन्य रूप से स्वरूप धारण कर लिए हों उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अर्ध तत्सम कहा जाता है, ठीक है भैया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। हम देखेंगे कुछ तत्सम और अर्ध तत्सम और तद्भव, ठीक है। चलिए इधर हो गया, मतलब आन का अर्ध तत्सम क्या हो जाएगा? आज्ञा, और इसका तत्सम क्या होगा? आज्ञा, ठीक है। जैसे बच्चा तद्भव है तो बच्चा का अर्ध तत्सम क्या होगा? बच्च, और इसका तत्सम क्या होगा? वत्स, ठीक है। आग का हो जाएगा अर्ध तत्सम अग्नि, अगिन हो जाएगा, ठीक है। और तत्सम क्या हो जाएगा आग का? तो अग्नि हो जाएगा, ठीक है। तद्भव का आग जो है ये क्या है? तद्भव है, और इसका अर्ध तत्सम क्या हो जाएगा? कारज, ठीक है। और तत्सम क्या हो जाएगा इसका? कार्य, आखर या अक्ष। तो ये क्या है? हमारा तद्भव है, ठीक है। और अर्ध तत्सम हो जाएगा अक्षर, ठीक है। और अक्षर, और तत्सम इसका हो जाएगा अक्षर, ठीक है। चलिए अब इसके तद्भव के शब्दों के कुछ पहचान देख लेते हैं कि पहचान कौन कौन से हैं इनके, ठीक है। तो जैसे सा वर्ड का प्रयोग प्राय तद्भव शब्दों के लिए किया जाता है। ये जो सा वर्ड है जहां आ गया वहां क्या होगा? तो वहां तद्भव शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है। ये चंद्र बिंदु, ये क्या है? ये चंद्र बिंदु जो है ये जहां अनुनासिक शब्द का प्रयोग हो गया तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, ठीक है। जहां खा और छा वर्ड का प्रयोग हो जाएगा वहां भी तद्भव हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में विभिन्न बोलियों के शब्द प्राय तद्भव होते हैं। हिंदी में जितनी भी बोलियां हैं वे क्या होती हैं? सब तद्भव होती है, ठीक है। अब क्या है? बा वर्ड का प्रयोग प्राय तद्भव शब्दों में किया जाता है। बा वर्ड का भी प्रयोग किस में किया जाता है? तो तद्भव शब्दों में किया जाता है, ठीक है। औ के, दू, नी, पर से शुरू होने वाले शब्दों को प्राय तद्भव कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो शब्द होते हैं इनसे शुरू होने वाले शब्द अक्सर क्या होते हैं? तो वो तद्भव होते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। तत्सम शब्दों की कुछ पहचान देख लेते हैं और उसके कुछ नियमों को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं संस्कृत भाषा के सीधे हिंदी में आए हुए शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं, ठीक है। जैसे भक्ति, कुशल, विद्या, ज्ञान, पुस्तक आदि, ठीक है। संस्कृत भाषा के व्याकरणिक नियमों के आधार पर हिंदी में निर्मित शब्द क्या कहलाते हैं? निर्मित शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो तत्सम कहलाते, ठीक है। जैसे जलवायु हो गया, संपादकीय, वायुयान, नगर पालिका, समाचार पत्र आदि, ठीक है भैया। इसके आगे है पाली, प्राकृत तथा अभ्रंश से होकर आने वाले शब्द जैसे अचल, अचला, कुसुम, दंड, जंतु आदि। तो ये सब क्या कहलाएंगे? तो ये सब तत्सम कहलाएंगे, ठीक है। अन्य भाषाओं से आए तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। इसके आगे है
कुछ नियम और हैं, उनको देख लेते हैं। री वर्ड युक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। री का प्रयोग जहां होगा वहां क्या होगा? तत्सम होगा। ठीक है, स्रव जहां उपयोग होगा वहां भी तत्सम होगा, वा का उपयोग जहां होगा तो वो भी हमारा तत्सम होगा। ठीक है, खष्टी सा का वर्ड का जहां उपयोग होगा वहां भी हमारा तत्सम होगा। सा वर्ड का उपयोग जहां होगा ब्रश, तो वहां क्या होगा? तत्सम होगा। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके अंत में छा वर्ड का प्रयोग होता है वे तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ठीक है, रा वर्ड, रा की मात्रा का प्रयोग कर तत्सम शब्दों में होता है। रा वर्ड का भी प्रयोग किसमें होता है? तो तत्सम में होता है। ठीक है, अनुस्वार युक्त ये जो दिया गया ये शब्द क्या होगा? तो प्राय क्या होंगे? तत्सम होंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, अप, दु, ने, परा, प्र, प्रति, बहु, वि, सम, शाह, शु इत्यादि प्रत्ययों से प्रारंभ होने वाले शब्द प्रायः क्या होते हैं? तो तत्सम होते हैं। ठीक है भैया, चलिए अब कुछ शब्द देख लेते हैं तत्सम से। तत्सम के अनुसार और अनुनासिक युक्त, एक मिनट कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अब ठीक है ना, अब दिख रहा है। हाँ, अनुस्वार और अनुनासिक युक्त तत्समों में शब्दों के तत्सम और तद्भव रूप देखेंगे तो इधर हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम, इधर क्या हो जाएगा? तद्भव। ठीक है, तो अंगरक्षक, अंगरक्षक क्या हो जाएगा? अंगरखा, क्या हो जाएगा? अंगरखा। अनिष्ठिक, अग्निष्ठिका का क्या हो जाएगा? अगीठी, अगीठी। ठीक है, अंगुष्ठ का क्या हो जाएगा? अंगूठा। अंगुष्ठिका की क्या हो जाएगा? अंगूठी। अंग प्रोच्छा का क्या हो जाएगा? अंगोछा। अंगुली का हो जाएगा उंगली या अंगूरी। वंश का हो जाएगा बांस। लिंग पट्ट का हो जाएगा लंगोट। श्रृंखला का हो जाएगा सिकड़ी या साकल। ठीक है, अंजलि का हो जाएगा अंजुरी या अंजलि। ठीक है, आंत्र का हो जाएगा आंत। कंटक का हो जाएगा कांटा। गुंजा का हो जाता है घुघुची। गुंठन का हो जाएगा घूघट। गुंजन का हो जाएगा गूजना। ग्रंथ का हो जाएगा गांठ। चंद्र का हो जाएगा चांद। चंद्रिका का हो जाएगा चांदनी। चमरी का हो जाएगा चावरी। जंगा का हो जाता है जांग। ठीक है, और दंड का हो जाएगा डांड, क्या हो जाएगा? डांड। ठीक है, इसके आगे है दंत का क्या हो जाएगा? दांत। पंच का पांच। पंक्ति का पांच। बटन का बंटन का बटना। बंधन का बांधना। बंद का बांध हो जाता है। बंद का क्या हो जाएगा? बांध। बंध्या का क्या हो जाएगा? बांझ हो जाता है। बंसी का हो जाएगा बांसुरी। बिंदु का हो जाता है बूंद। और संदेशिका का हो जाता है संडसी। संध्या का हो जाएगा साँझ, क्या हो जाता है? साँझ। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। लंग का क्या हो जाएगा? लंगड़ा। सुंड का हो जाएगा सूंड। खंडगिरी का हो जाएगा खंडहर, क्या हो जाएगा? खंडहर। ठीक है भैया, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब री मात्रा वाले युक्त जो तत्सम है उनके तद्भव को देखेंगे। ठीक है, जैसे उष्ट्र, उष्ट्र का क्या हो जाएगा? ऊंट। अमृत का हो जाएगा अमी या अमी। ईदृश का हो जाएगा ऐसा। कृत्य गृह का हो जाएगा कचहरी। काष्ठ गृह का हो जाएगा कटहरा। गृध का हो जाता है गीध। गृह का हो जाता है घर। घृत का हो जाता है घी। और जमात्री का हो जाएगा जमाई। जिरिम्भिका का हो जाता है जमई। यादृश का हो जाता है जैसा। दंदृष्टा का हो जाएगा दाढ़, क्या हो जाता है? दाढ़ हो जाता है। ठीक है, दृष्टि का हो जाता है डीढ़। तृण का हो जाएगा तिनका। और तृतीयक का हो जाएगा तीजा। त्रिश्रित का हो जाएगा तीसरा। दंद्रिका का हो जाएगा दाढ़ी। द्विश्रित का हो जाएगा दूसरा। रिच का हो जाएगा रीछ, क्या हो जाएगा? रिच का हो जाएगा रीछ। ठीक है, इसके आगे है नृत्य का हो जाएगा नाच। निपृत का हो जाएगा नाती। पृच्छन का हो जाएगा पूछना। वृत्तक का हो जाएगा बड़ा। वृश्चक का हो जाएगा बिच्छू।
वृद्ध का हो जाएगा बुढ़ा, वृत्तिक का हो जाएगा बूटी, भ्रष्टिका का हो जाएगा भट्टी, भ्रातृव्य का हो जाएगा भ्रातृज या भ्रातृज का हो जाएगा भतीजा, भ्रातृ का हो जाएगा भाई, भ्रातृ भार्या का हो जाएगा भाभी, मातृ का हो जाएगा माई, और मृतिका का हो जाता है मिट्टी, मातृश्वसा का हो जाएगा मौसी, वृक्ष का हो जाता है रुक्ष हो जाता है, पितृशस्प का हो जाता है बुआ, ज्ञातृगृह का हो जाएगा नैहर, सूति गृह या प्रसूति गृह का हो जाएगा सौरी, का हो जाएगा सौरी। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इधर क्या है, तो रा की मात्रा युक्त तत्सम शब्द और उनके तद्भव को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इधर हमारा तत्सम है, इधर तद्भव। ठीक है, तो शर्करा का हो जाएगा शक्कर, मंजच मंथज का हो जाएगा मक्खन, मृक्षण का हो जाएगा माखन, भ्रू का हो जाएगा भौं, भ्रमर का हो जाएगा भौरा। चतुर्दश का हो जाएगा 14, चूड़ का हो जाएगा चूना, चर्म का हो जाएगा चाम, चक्र का हो जाएगा चक्का, घर्म का हो जाएगा घाम, ग्राहक का हो जाएगा गाहक, गरगर का हो जाएगा गागर। ठीक है, इसके आगे है भ्रातृजाया का हो जाएगा भावज, विक्रयण का हो जाएगा बिकना, वार्ता का हो जाएगा बात, वक्र का हो जाएगा बांका, गर्दभ का हो जाएगा गधा, ग्रामकार का हो जाएगा गंवार, वर्तिका का हो जाता है बत्ती, प्रतिपदा का हो जाएगा पड़ीवा या परवा, वर्कर का हो जाता बकरा, निंद्रा का हो जाता नींद, प्रागुण का हो जाएगा पहुना, निर्गलन का हो जाएगा निगलना, धैर्य का हो जाएगा धीरज। ठीक है, तो ये सब हमारे हैं तद्भव के तत्सम के तद्भव। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। परपट का हो जाएगा पापड़, पड़ का हो जाएगा पान, पर्यंक का हो जाएगा पलंग, परपटी का हो जाएगा पपड़ी, प्रतिवेश का हो जाएगा पड़ोस, और प्रतिवेशी का हो जाएगा पड़ोसी, निर्दर का हो जाएगा निडर। ठीक है, और इधर क्या है, दुर्लभ का हो जाता है दूल्हा, दुर्लभ का क्या हो जाएगा दूल्हा, दुर्बल का हो जाएगा दुबला, तर्कन का हो जाएगा ताकना, अर्ध तृतीय का हो जाएगा ढाई, जीर्ण का हो जाएगा झीना, छिद्र का हो जाएगा छेद, चतुर्थ का हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। नक्र का हो जाएगा नाक, द्रोण का हो जाएगा दोना, दुर्वा का हो जाएगा दूम, द्राक्षा का हो जाएगा दाख, ताम्र का हो जाता तावा ताबा, द्वर्ध का हो जाएगा डयोढ़ा, निर्झर का हो जाएगा झरना, खरजू का हो जाएगा खाज। ठीक है, चतुर्थ भागिक का हो जाएगा चौथाई, चर्मकार का हो जाएगा चमार, चक्रवाक का हो जाएगा चकवा, क्रोण का हो जाता है गोंद, गर्भिणी का हो जाएगा गाभिन, ग्राम का हो जाएगा गांव, गर्त का हो जाता है गड्ढा, और कर्पूर का हो जाएगा कपूर। ठीक है, कर्पूर का क्या हो जाता है, तो कपूर हो जाता है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। खरजूर का हो जाएगा खजूर, क्रोस का हो जाएगा कोस, करकट का हो जाएगा केकड़ा, कुर्चिका का हो जाता कूची, कड़ का हो जाएगा कान, कार्य का हो जाएगा काज, कोटि का हो जाता है करोड़, अवमूर्ध का हो जाएगा औंधा, ऊर्ध्वधन का हो जाएगा उबटन, आम्र का हो जाता आम, अर्ध का हो जाता आधा, अदरक का हो जाता अदरक, आश्चर्य का हो जाएगा अचरज। क्या हो जाता है, अचरज। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। क्या है, व वर्ण युक्त तत्सम शब्द तथा उनके तद्भव। ठीक है, क्या है, इधर तत्सम है, इधर तद्भव। तो अच्छवाट का हो जाएगा अखाड़ा, अवश्याय का हो जाएगा ओस, अवर का हो जाएगा और, कवल का हो जाएगा कौर, ईवान का हो जाएगा जवान, ईवान का क्या हो जाता है, जवान। ठीक है भैया, पल्ला का हो जाएगा पल्ला, प्रभुत्व का हो जाएगा पहुंच, वानर का हो जाएगा बंदर,
वक का हो जाता है बगुला, वत्स का हो जाता है बछड़ा, वर यात्रा का हो जाएगा बारात, वर यात्रा का क्या हो जाता है बारात, तरवारी का हो जाता है तलवार, तिथिवार का हो जाएगा त्योहार, द्विवार का हो जाएगा देवर, वधिर का हो जाता है बहिर, बहुत का हो जाता है बहुत। नवति का हो जाता है नब्बे, नवति का मतलब 90, ठीक है। निर्वहण का मतलब हो जाता है निभाना, पकवान का मतलब हो जाता है पकवान, पछवार का मतलब हो जाता है पखवाड़ा, परसों का मतलब हो जाता है सरसों, प्रस्विन का मतलब पसीना, प्रस्विन का मतलब क्या होता है पसीन, वलगा मतलब बाग, वाटिका मतलब बाड़ी, वारिन मतलब बादल, वाम मतलब बाया, विकार मतलब बिगाड़, विनती मतलब बिनती, विरूप मतलब बुरा, पाश्वर मतलब पास, वचन मतलब बैन, वत्स मतलब बच्चा, अलवड़ मतलब अलोना, वामन मतलब क्या होता है बौना, वेश मतलब भेष, चवड़ मतलब चबाना, लवंग मतलब लौंग, चतवारी मतलब चार, सवक मतलब सगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। चतवरिशत मतलब 40, स्वप्न मतलब सपना, षष्ठ विंशति मतलब 26, यवन मतलब जोबन, त्वरित मतलब तुरंत, दीपावली मतलब दिवाली, धामन मतलब धोना, परसों मतलब सरसों, ससुर मतलब ससुर, श्वास मतलब सांस, स्वर्णकार मतलब सुनार, वधु मतलब बहू, विभीतिक मतलब बहेड़ा। इसके आगे है परसों मतलब सरसों होता है ना, वाद्य मतलब बाजा, लवण का हो जाता है नून, द्वानवती का मतलब हो जाता है 92, पक्व मतलब पक्का, पुत्र वधु मतलब पतोहू, वार मतलब बार, वातुल मतलब बावला, क्या है बावला, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इधर क्या है तत्सम है, और इधर हमारा क्या रहेगा तद्भव, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो इधर विद्युत का क्या हो जाएगा बिजली, वेधन का हो जाएगा बीघना, विधना, उपविष्ट का हो जाएगा बैंस, वपन का हो जाता है बोना, वाष्प का हो जाएगा भाप, ठीक है। लवगुच्छ का हो जाता है लच्छा, विक्षोभ का हो जाएगा विक्षोभ, सत्व का हो जाएगा सत्य, सलवन्य का हो जाएगा सलोना, ससुरालय का हो जाएगा ससुराल, ठीक है। अप्सरा युक्त जो है उनसे देखते हैं तद्भव और तत्सम। तो तत्सम इधर है और इधर तद्भव, ठीक है। श्रेष्ठी का मतलब हो जाएगा सेठ, श्रेणी या श्रेणी का मतलब सीढ़ी हो जाता है, श्रावण का मतलब श्रावण हो जाता है, अश्रु का मतलब आंसू, आश्रय का मतलब आसरा, ठीक है। समश्रु का मतलब मूछ, श्राद्ध का मतलब श्राद्ध, श्रृंग का मतलब सींग, श्रृंगु मतलब सुन, श्रृंगाटक मतलब सिंघाड़ा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। श्रृंगाल मतलब सियार हो जाता है, श्रृंगार मतलब सिंगार हो जाता है, श्रृंखला मतलब हो जाता है सिकड़ी, और श्रुंग मतलब हो जाता है सास। इसके आगे है 6 वर्ण युक्त तत्सम तद्भव, ठीक है। तो इधर तत्सम इधर तद्भव। तो चलिए देखते हैं। अरोच, अरोष्ट मतलब अखरोट, अच्छी मतलब आंख, कुछ मतलब कोख, क्षीर मतलब खीर, ठीक है। चछते मतलब चाहे, छोड़न मतलब छोड़ना, दक्षिण मतलब दहिना, परीक्षा मतलब परख, भिक्षाकारी मतलब भिखारी, ठीक है। बिच्छो मतलब क्या हो जाएगा बिच्छो, अक्षत मतलब अक्षत, क्षत्रिय मतलब खत्री, क्षेत्रित मतलब खेती, ठीक है। क्षति मतलब क्षति, क्षोभ मतलब क्षोभ, नक्षत्र मतलब नखत,
पछवार मतलब पखौरा, ठीक है। रक्षा या रक्षिका या रक्षा सूत्र मतलब राखी होता है, ठीक है। अक्षवाट मतलब अखाड़ा, इछु मतलब ईख, छार मतलब खार, छोदना मतलब खोदना, छुरिका मतलब छुरी, तीक्ष्ण मतलब क्या होता है, तीखा, ठीक है। लक्षण मिस क्या होता है, तो लक्षण, लक्ष्य मिस लाख, लिच्छा मिस लीख, अक्षर मिस अक्षर या आखर, छुर मतलब होता है खुर। मच्छी का मतलब होता मक्खी, पंछी मतलब होता पंछी, भिक्षा मतलब होता भीख, लाक्षा मतलब लाख या उत्पाद वाला, ठीक है। क्षेत्र मतलब खेत, चछते मतलब चाहे, छार मतलब राख, रुक्ष मतलब रूखा, ठीक है भैया। क्या है, रुक्ष मतलब रूखा। इसके आगे है ये सब, ये खट्टी शाशे बनने वाले तद्भुत समय, ठीक है। जैसे सोसड़, सोडश, सॉरी सोडस, सोडस का क्या हो जाएगा 16, षष्ठ, ससड़ का हो जाएगा सांड, षष्ठी का हो जाएगा 60, मुष्टि का हो जाएगा मूठ, पिष्टिका का हो जाएगा पीठी, भ्रष्टिका का हो जाएगा भट्टी, विसड़ का हो जाएगा पिसन, निष्ठुर का हो जाएगा निठुर, पाषाण का हो जाएगा पाहन, इंद्र, दंत्रटा का हो जाएगा दाढ़, दंत्रष्ट, दंत्रष्ट्रा, ज्येष्ठ का हो जाता है जेठ, सटक का हो जाएगा छक्का, षष्ठ या पष्ट का हो जाएगा छ, चतुष्क का हो जाएगा चौक, कोष्ठिका का हो जाएगा कोठी, धृष्ट का हो जाएगा ढीठ, षष्ठ का हो जाता छठा, चतुष्काठ का हो जाएगा चौखट, कोष्टक का हो जाएगा कोढ़ा, कुष्ठ का हो जाएगा कोढ़, क्या हो जाता है कोढ़, ठीक है। कुष्ठी का हो जाता कोढ़ी, अष्टाजष्टी का हो जाता अड़सठ, अष्टादश का हो जाता 18, 18, आषाढ़ का हो जाता आषाढ़, सरसप का हो जाएगा सरसों, अष्टापंचाशत का हो जाएगा 58, कुष्मांड का हो जाएगा कुम्हांडा, कुम्हांडा, चतुष्पदिका का हो जाएगा चौकी, क्या हो जाता है चौकी, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं, बड़ा सा से युक्त तद्भव तत्सम, ठीक है। तो इधर तत्सम हमारा, इधर तद्भव, ठीक। तो आश्चर्य का हो जाएगा अचरज, आशा का हो जाता आस, आशीष का हो जाएगा आशीष, क्रीदर्श का हो जाएगा कैसा, चतुर्शीति का हो जाता 84, शून्य का हो जाएगा शून्य या सूना, सकट का हो जाएगा छकड़ा, तिरस्क का हो जाएगा तिरछा, त्रियसंसठ का हो जाएगा 33, पंचदश का 15, पन्ने सारिका का हो जाएगा पंसारी, पासिका का हो जाएगा फांसी, परवश्यता का हो जाएगा भरोसा, रज्जू का रस्सी, लहसुन का हो जाएगा लहसुन, पश्चाताप का हो जाएगा पछतावा, परसू का फरुआ, शमशान का हो जाएगा मसान, राशि का हो जाएगा रास, सप्तसती का हो जाएगा सतसई, शनैश्चर का हो जाएगा शनिचर, साग का हो जाएगा साग, साल का हो जाता है साला, शीतल का हो जाता है सीला, सुकर का हो जाएगा सुअर, साटी का हो जाता है साड़ी, सलाका का हो जाएगा सलाई, सल्लेकी का हो जाता है शाही, क्या हो जाता है शाही, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। हम्म, एक मिनट। चलिए, शीर्ष का हो जाता है हमारा शीश, सुख का हो जाता है सुआ, शुष्क का हो जाएगा सूखा, और सिम्बा का हो जाता है सेम, ठीक है। सुष्टि का हो जाएगा सोंठ, शोभन का हो जाएगा सोहन, सत का हो जाता है सौ, ठीक है। तो ये बड़ा शाह वाले हमारे तद्भव सत्सम थे, ठीक है। अब कुछ परीक्षा उपयोगी देख लेते हैं।
चंचू का हो जाएगा चोंच, घोटक का हो जाता है घोड़ा, हद्रिका का हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है भैया ये ठीक है। हल्दी हो जाता है या हरदी, सूचिका का सुई हो जाता है, लंघन का लांघना हो जाता है, निर्गलन का हो जाता है निगलना, वर्तानी का हो जाता है बाते, पुष्कर का हो जाता है पोखरा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। तिक्त का हो जाता तीता, संधि का हो जाता सेंध, स्रोत का हो जाएगा सोता, ओष्ठ का हो जाता होठ, हस्त का हाथ या हथौड़ा। ठीक है, पादिर का पैर हो जाता, अभ्यंतर का भीतर, मत्सर का मच्छर हो जाता है, प्रथिल का हो जाता पहला, पल्ला का हो जाता पल्ला, सुस्थिर का हो जाएगा सुथरा, सिद्ध का हो जाता सीधा, चुल्ली का हो जाता चूल्हा, ये इंपॉर्टेंट है। गोमल का या गोमल या गोमय क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गोबर। ठीक है, गोबर। भक्त का हो जाता भात, सुक्त का हो जाता सत्तू, जुष्ट का हो जाएगा जूठा, धुत का हो जाता जुआ, चिक्कड़ का हो जाता चिकरा, चिनौती का हो जाता चुन्ना, तैल का हो जाता तेल। ठीक है, समावर्तन का हो जाता समेटना, हीरक का हो जाता हीरा, हरितकी का हो जाता हरण, सौभाग्य का हो जाता सुहाग, सुघष्ट का हो जाता सुघट, शिला का हो जाता सिल, बुद्धते का हो जाता बूझना, वारिद का हो जाता बादल, दधि का हो जाएगा दही, अरिष्ट का हो जाता रीठा, लिंगपट्ट का हो जाता लंगोट, घूम का हो जाता धुआं, नाश्ता का हो जाएगा नाथ नस्ता सॉरी, निम्ब का हो जाता नीम, विज्ञप्ति का हो जाता बिनती, वपन का हो जाता बोना और पादोन का हो जाता पौना। ठीक है, इसके आगे है हमारा थोड़ा और बचा है। भंडागार का हो जाता भंडार, विभूति का हो जाता भभूत, भागिने का हो जाता भांजा, भाटक का हो जाता भांडा, स्फोट का हो जाता फोड़ा, बुस का हो जाता भूसा, मंत्रकारी का हो जाता मदारी, परिधान का हो जाता पहनना, परिधान का क्या हो जाएगा पहनना, मिष्टी का हो जाता मिठाई, मुकुट का हो जाता मोर, ऋतिका का हो जाएगा रत्ती, पन्यशालिका का हो जाएगा पंसारी, जीर्ण का हो जाएगा झीना, याति का हो जाएगा जाना, घृसण का हो जाएगा घिसना। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अरहट का हो जाएगा अरघट का हो जाएगा रहट, चटिका का हो जाएगा चिड़िया, चटिका के क्या हो जाता चिड़िया, ये इंपॉर्टेंट है। रागी का हो जाएगा रानी, रोम का हो जाता रोआम, धनिका का हो जाएगा धनिया, स्तंभन का हो जाएगा धामना, चौरिका का हो जाता चोरी, त्रिभागिका का होगा तिहाई, अस्तन का हो जाता थन, अस्तोक का हो जाता थोड़ा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। कीटक का हो जाएगा क्या भैया कीड़ा, रजनी का रैन, लंगुड़ का लकड़ी, नंदा दृप्ति का हो जाएगा नंदोई, कुर्चिका का हो जाएगा कूची, सकल का हो जाता छिलका, जागरण का हो जाएगा जागना, क्वाथ का हो जाता काढ़ा, कर्स पट्टिका का हो जाता कसौटी, नारिकेल का हो जाता है नारियल, कांस्यकार का हो जाता कसेरा, वर्तमान का हो जाता बीच, आत्मा का आप, स्फटिक का हो जाता फिटकरी, वासगिरी का हो जाता बसेरा, अखेट का हो जाएगा अहेर, अनुत्थ का हो जाएगा अनूठा, अम्बलिका का हो जाएगा इमली। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। प्रभुत्व का हो जाएगा पहुंच, प्रत्यभिज्ञान का हो जाएगा पहचान, तांबुलिक का हो जाएगा तमोली, कथानिका का हो जाएगा कहानी, अपाक का हो जाता आवा, आगरे का हो जाएगा आगे, आमलक का हो जाएगा आंवला, ये इंपॉर्टेंट है। अत्युभूत का हो जाएगा अचंभा, यव का जव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यव का हो जाएगा जव, गोधूम का हो जाएगा गेहूं, चित्रक का हो जाएगा चीता, अपाद हस्त का अपाहिज, उज्जवल का हो जाएगा उजाला। ठीक है भैया, तो हमारा तद्भव तत्सम जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, कल हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है भैया, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।